दोस्तों, क्या आप जानते हैं अगर इस दुनिया से सारी मधुमक्खियाँ खत्म हो जाएगी तो क्या होगा? या फिर ये दूरबीन का आविष्कार कैसे हुआ था? चलो तो जानते होंगे कि काले पानी की सज़ा क्या होती थी और आखिर कैदी इसका नाम सुनते ही क्यों कांपने लगते थे। अगर आप ये सब नहीं भी जानते तो कोई बात नहीं, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग ऑसम फैक्ट्स के बारे में। तो हो जाइए तैयार इन साइंटिफिक फैक्ट्स को देखने के लिए। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मधुमक्खी के बिना पृथ्वी पर इंसान 4 साल से अधिक जिंदा नहीं रह सकता? आपको ये बात जानकर हैरानी होगी, लेकिन महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने यह बात खुद कही थी। अगर पृथ्वी पर मौजूद सारी मधुमक्खियाँ समाप्त हो जाएगी तो इंसान भी अगले 4-5 साल में समाप्त हो जाएगा, क्योंकि मधुमक्खियाँ पेड़ पौधों में परागण यानी कि पोलिनेशन का काम करती है। जब कोई मधुमक्खी किसी फूल या पौधे पर बैठती है तो उसके पैरों और पंखों पर पराग कण चिपक जाते हैं, और ऐसे में जब ये मधुमक्खी किसी और पौधे पर जाकर बैठती है तो ये पराग कण उस पौधे पर आ जाते हैं और पराग कण उस पौधे में चले जाते हैं, जिससे कि फल और बीज का निर्माण होता है। मधुमक्खियों के कारण ही पेड़ पौधे और फूलों में परागण यानी कि पोलन इधर से उधर जाते हैं, और फसलों के उत्पाद में मधुमक्खियों का सबसे बड़ा हाथ है। अगर मधुमक्खियाँ दुनिया से समाप्त हो जाएगी तो पेड़ पौधों में परागकण का प्रोसेस नहीं हो पाएगा, जिससे कि बीज और फलों का निर्माण नहीं हो पाएगा, और धीरे धीरे पेड़ पौधे नष्ट होने लगेंगे और सारी फसलें बर्बाद हो जाएगी, और इसका सीधा असर हम इंसानों पर पड़ेगा। भोजन की कमी के कारण इंसान धीरे धीरे विलुप्त हो जाएंगे और मानव जीवन धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, प्रकृति में हर जीव का अपना एक अलग महत्व होता है। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन की बात हम सबको यह सिखाती है कि एक छोटी सी मधुमक्खी का हमारे जीवन और हमारी पृथ्वी में कितना महत्व है। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, हम सब अपने घरों को रोशन करने के लिए कई प्रकार के जतन करते हैं। बल्ब जलाते हैं, मोमबत्तियाँ जलाते हैं, लेकिन कई बार ये बल्ब खराब हो जाते हैं या फिर फ्यूज हो जाते हैं। लेकिन आज हम जिस बल्ब की बात करने वाले हैं वो बल्ब पिछले 120 साल से लगातार जल रहा है, और इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक ये बल्ब 120 साल से जलने वाला पुराना बल्ब है। इसका नाम सेंटिनियल लाइट है, और इलेक्ट्रिशियन एडोल्फ एच आइलेट ने इस बल्ब को डिज़ाइन किया था। इस बल्ब में एक फिलामेंट है जो कि कार्बन से बना हुआ है, लेकिन आमतौर पर बल्बों में टंगस्टन का फिलामेंट लगाया जाता है। यह फिलामेंट इस बल्ब को कम टेम्परेचर पर जलने की सुविधा देता है, जिससे कि ये बल्ब लंबे समय तक जलते हैं। और उस समय यह बल्ब ये सोचकर बनाया गया था कि यह 1 साल तक चलेगा, लेकिन यह इतना चलेगा यह किसी को पता नहीं था। और यह बल्ब इतना पुराना है कि किसी को यह भी नहीं पता कि यह कितने वोट का है। और 1901 में डेनिस बर्नाल ने इस बल्ब को फायर डिपार्टमेंट को गिफ्ट किया था, जहाँ इसे होज कोर्ट हाउस में लटकाया गया था। 2014 में इसके लगातार 1 लाख घंटे तक जलते हुए पूरे करने का जश्न मनाया गया था, और इस बल्ब पर कई डॉक्यूमेंट्री और सीरियल बन चुके हैं। लेकिन आज भी कोई इस रहस्य का पता नहीं लगा पाया कि यह बल्ब इतने सालों से लगातार कैसे जल रहा है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, दुनिया में कई सारी जेलें हैं जो अपराध करने वाले कैदियों को सजा देने के लिए बनाई गई है। उन्हीं में से एक है काले पानी की सज़ा, जिसके नाम से ही कैदियों के पसीने छूट जाते हैं। काले पानी की सज़ा को सेल्यूकस जेल भी कहते हैं। यह जेल अंडमान और निकोबार की राजधानी पोर्ट में बनी हुई है, और जो कैदी सजा पाकर इस जेल में पहुंचता था उसे काले पानी की सज़ा कहा जाता था। इस जेल का निर्माण अंग्रेजों ने किया था। साल 1857 की पहली क्रांति के दौरान अंग्रेजों के दिमाग में इस जेल को बनाने की योजना आई थी। दरअसल इस जेल को बनाने का मकसद स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को कैद करना था, और इसे काला पानी इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये भारत की पृष्ठभूमि से हजारों किलोमीटर दूर थी। इस जेल में 3 मंजिल वाली 7 शाखाएं बनाई गई थी और लगभग 700 सेल तैयार किए गए थे, और हर सेल की साइज लगभग 4 मीटर थी, और इसमें 3 मीटर की ऊंचाई पर खिड़कियां लगी हुई थी। और अगर कोई कैदी यहाँ से बाहर भी निकल जाता तो भाग नहीं पाता, क्योंकि इसके चारों ओर पानी भरा हुआ था। और इन जेलों में हर एक कैदी के लिए एक अलग सेल होती थी, और यहाँ पर कैदियों को एक दूसरे से अलग रखने का मकसद यह था कि ये कैदी आपस में स्वतंत्रता संग्राम की योजना न बना सके, और अकेलेपन के जीवन को जीते जीते वह अंदर से टूट जाए और वे सरकार के विरुद्ध कभी भी बगावत न कर सके। और इस जेल में बंद क्रांतिकारियों पर बहुत जुल्म ढाया जाता था। क्रांतिकारियों को 30 पाउंड नारियल और सरसों को पहनना होता था, और यदि वे ऐसा नहीं कर पाते तो उन्हें बुरी तरह पीटा जाता था, और कई दिनों तक बेड़ियों में जकड़कर भूखा छोड़ दिया जाता था, और इन्हें कई तरह की यातनाओं का सामना करना पड़ता था। इसके बावजूद भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी भारत माता की जय बोलने से कभी पीछे नहीं हटे, और भारत को आज़ादी मिलने के बाद इसे एक राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, टेलीस्कोप या दूरबीन एक ऐसा यंत्र है जो दूर की चीज़ों को पास में दिखाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दूरबीन का आविष्कार कैसे हुआ था? दरअसल दूरबीन का आविष्कार 17वीं सदी की शुरुआत में होलेट के मिलिटबर्ग शहर में रहने वाले एक चश्मे व्यापारी के बेटे द्वारा खेल खेल में किया गया था, और इस व्यापारी का नाम हेश लिपरशी था। इसके लिए हेश लिपरशी ने कोई विशेष प्रकार की प्रयोगशाला नहीं बनाई थी, और ना ही हेश लिपरशी कोई बहुत पढ़ा लिखा वैज्ञानिक था। दरअसल दूरबीन का आविष्कार सही मायने में हेश लिपरशी ने नहीं बल्कि उसके एक छोटे बेटे ने खेल खेल में किया था।
दरअसल स्कूल की छुट्टी वाले दिन उसके पापा उसे दुकान पर अपने काम में हाथ बटाने के लिए लाए थे और उसे कांच की एक टोकरी में से एक जैसे रंगों वाले कांचों को छांटने के लिए बोला और उसके बेटे ने वैसा ही करना शुरू कर दिया। लेकिन वह कभी कभी हर रंगीन कांच को वह अपनी आंखों पे लगाकर दरवाजे से बाहर देख रहा था, कभी लाल कांच, कभी पीला और कभी सभी को साथ में मिलाकर देख रहा था। तभी वो अचानक से डर गया। उसने जब देखा कि सामने जो गिरजाघर की मीनार है वो एकदम से उसके पास आ गई है और उसको लगा कि ये कोई भ्रम है। तब उसने फिर से देखा तो फिर से उसे यही दृश्य दिखा। तब उसने ये बात अपने पिता को जाकर बताई और आपस में जुड़े इन कांचों को आंखों पर लगाने को कहा। और इस दृश्य को देखकर हेस लिप्रेशी भी हैरान रह गया, क्योंकि वह जिस किसी भी वस्तु को देख रहा था वो वस्तु उसे 3 गुना अधिक उसके पास दिख रही थी और वो मीनार एकदम से उसके पास खड़ी दिख रही थी। और ये सब देखकर हेस लिप्रेशी खुशी से फूले नहीं समाया और अपने बेटे को गोद में लेकर नाचने लगा। तब उसका बेटा परेशान था कि आखिर हुआ क्या है। तब हेस लिप्रेशी ने अपने बेटे को बताया कि बेटा, तुमने अनजाने में एक आविष्कार कर दिया। तुमने दूर की वस्तु को पास में देखने की एक तरकीब खोज ली है। हेस लिप्रेशी ने कहा कि अब हम एक ऐसा यंत्र बनाएंगे जिससे हमारा भी दुनिया में नाम होगा। इस प्रकार अनजाने में दूरबीन का आविष्कार हो गया था। 25 सितंबर 1608 में लिप्रेशी ने दूरबीन का पेटेंट अपने नाम करवाया था। इसके बाद गैलीलियो ने इस दूरबीन के बारे में खबर सुनी तो उन्होंने भी अपने दूरबीन बनाने की सोची और गैलीलियो ने ज़्यादा लेंस का इस्तेमाल करके एक ऐसा दूरबीन बनाया जो किसी वस्तु को 20 से 30 गुना पास लाकर देख सकती थी। नंबर 5 दोस्तों, एप्पल का मोबाइल बाजार में आते ही उसकी चर्चा शुरू हो जाती है और लोग उसे लेने के लिए लाइनों में खड़े रहते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एप्पल अपने एडवर्टाइजमेंट में मोबाइल पर 9:41 बजे का समय क्यों दिखाता है? दोस्तों, एप्पल अपने सभी एडवर्टाइजमेंट में 9:41 बजे का समय इसलिए दिखाता है क्योंकि ये वो समय है जब 2007 में स्टीव जॉब्स ने 9:41 पर अपना पहला आईफोन लॉन्च किया था, जिसके चलते अब आईफोन के हर एडवर्टाइजमेंट में 9:41 का समय दिखाया जाता है। फैक्ट नंबर 6 दोस्तों, पनीर का उपयोग हर घर में किया जाता है और इससे बड़े स्वादिष्ट व्यंजन बनाए जाते हैं। वहीं ज़्यादातर लोग यही जानते हैं कि पनीर सिर्फ गाय के दूध से बनाया जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि अगर आपने कभी गधी के दूध से बना पनीर खाया है तो आपका जवाब क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, दुनिया का सबसे महंगा पनीर गधी के दूध से ही बनाया जाता है और इस खास पनीर का नाम प्यूल चीज़ है। यह एक सर्बियाई पनीर है जिसे गधे के एक खास प्रजाति बाल्कन के दूध से तैयार किया जाता है। उसमें न केवल गधी का दूध बल्कि बकरी का दूध भी इस्तेमाल होता है। इसमें 7% बाल्कन और 40% बकरी का दूध मिलाया जाता है और एक रिपोर्ट के अनुसार 1 किलो प्यूल चीज़ की कीमत 82,000 रुपये होती है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह कितना महंगा होगा और इसके इतने महंगे होने का कारण इस पनीर की क्वालिटी और इसको बनाने की प्रक्रिया है। 1 किलो प्यूल चीज़ को बनाने के लिए लगभग 25 लीटर बाल्कन गधी के दूध की ज़रूरत पड़ती है और इसे बहुत ही सीक्रेट तरीके से बनाया जाता है। फैक्ट नंबर 7 दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर आप अपनी बैटरी को किसी फ्रिज में रख देते हैं और उसे जमा देते हैं तो आप उस बैटरी को कई सालों के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसे जमा देने से उसके अंदर केमिकल रिएक्शन नहीं होती है, जिस वजह से आपकी बैटरी बची रहती है। लेकिन आप उसे फ्रिज में रख कर इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसे निकालने के बाद ही आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग और साइंटिफिक फैक्ट्स के साथ। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.